नमस्कार, लव जिंदगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोई इंसान एक आवाज से कितनी आवाजें निकाल सकता है, इस बात की सीमा कोई तय नहीं कर सकता। अब देखा जाता है तो कभी कोई 2-3 आवाजें निकाल लेते हैं, 2-3 भाषाओं में आवाजें निकाल लेते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा शख्स है जिसे आप कहें ये आवाज चाहिए, वो शख्स आपको वो आवाज दे देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजय केनी की। हाय संजय। हाय राजकुमार। वेलकम टू द शो। और जैसा कि मैंने अभी अपने दोस्तों को बताया कि आप यू आर द वॉइस विच कैन बी क्रिएटेड इनटू एनी वॉइस। तो ये जो आपका है, अभी तक जो सफलता मिली है उसकी में बात करेंगे। पहले आप बताइए, आपने शुरुआत कैसे की? व्हेन यू रियलाइज्ड योर पोटेंशियल कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, ये जो बातें हैं बेसिकली ये सब शुरू हुआ मेरे कॉलेज के दिनों से। कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कम करते थे और कैंटीन में ज़्यादा दिखते थे। सो उन दिनों मैं कुछ फिल्म स्टार वॉइसेस कॉपी करता था। अच्छा। कॉलेज के गैदरिंग में, एनुअल डे में परफॉर्म करता था, तो उसको एक हॉबी पकड़ के रखा था मैंने। और उन्हीं दिनों मुझे कुछ ऑर्केस्ट्राज में भी काम करने का मौका मिला था। आई वॉज डूइंग ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, आप लाइव शोज भी करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे में ही थे आप। और हाउ यू स्टार्टेड, जब आपने स्टार्ट किया तब अभी जितना बड़ा ये वॉइसिंग का जो इंडस्ट्री हुआ है, पहले तो इतना नहीं था। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कैसा माहौल था? आपने किससे स्टार्ट किया पहले? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं लाइव स्टेज शोज करता था। कॉलेज कंप्लीट किया, कुछ जॉब्स भी कर रहा था और ऑर्केस्ट्रा में मैं मिमिक्री करता था, फिल्म स्टार वॉइसेस करता था। उन दिनों एक शो में मैं मिठी बाई कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था और फैशन शो के दौरान परफॉर्म कर रहा था मैं, और बहुत ज़बरदस्त क्राउड था। एंड उस फैशन शो में 2 सीक्वेंस के बाद मेरी एंट्री थी। सो एक्चुअली कॉलेज क्राउड के सामने परफॉर्म करना सबसे डिफिकल्ट, रिस्की होता है। हाँ, वर्ल्ड का सबसे टफ क्राउड कॉलेज क्राउड होता है। अगर उसने आपको प्यार दिया तो आप सुपर हिट हो, वरना आपकी खैर नहीं। हाँ। तो उस शो में मैंने कुछ फिल्म स्टार वॉइसेस किए, लोगों ने पसंद किए, एंजॉय किए। और शो के 2 दिन बाद मुझे मेरे ऑर्गेनाइजर का फोन आया कि आपको सोहेल खान जी ने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा। और सोहेल खान जी ने मुझे क्यों बुलाया? तो जैसे कि जिस फैशन शो में आपने परफॉर्म किया, उस फैशन शो में सोहेल खान जी भी एक जज की हैसियत से मौजूद थे। उन्हें आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उन्होंने आपको बुलाया। मैं सोहेल जी के ऑफिस गया, उनसे बात की। सोहेल जी ने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं मिलन सिंह जी के साथ लाइव शोज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा पासपोर्ट है आपके पास? मैंने कहा यस, आई हैव अ पासपोर्ट। हमारे साथ काम करोगे? मैं देखी और पूछ और वो दिन था और आज का दिन है। 2 महीने के अंदर अंदर मैं सलमान खान जी के साथ पहले विदेश शो में गया, मालदीव्स, और तुरंत 2 महीने बाद मेरा फर्स्ट वर्ल्ड टूर अमेरिका और कनाडा, सिंगापुर में संजय दत्त। उस वक्त जो पुराने स्टार्स थे वो कौन कौन थे जिनकी आप आवाजें निकालते थे? मैं अशोक कुमार जी से लेकर फिलहाल अरशद वारसी तक बहुत सारे वॉइस कॉपी करता हूँ। और उन दिनों में जो लेटेस्ट स्टार थे उस वक्त के, आमिर खान, शाहरुख खान, इवन अजय देवगन, गुलशन ग्रोवर, सनी देओल, ये सब। अजय देवगन की आसान नहीं है ना आवाज निकालना? अजय देवगन की आवाज़ एक डिफरेंट वॉइस है। हाँ। हालांकि हर एक स्टार के एक अलग अलग कुछ पॉजेस होते हैं, उनकी वॉइस और पॉजेस। जिस वक्त उस आर्टिस्ट के पॉजेस ऑडियंस के दिमाग में फिट होते हैं, उस वक्त आर्टिस्ट की वॉइस भी रिकॉग्नाइज होती है। अजय देवगन जी की आवाज़ हम दिल दे चुके सनम के बाद हुई। और मैं आपको एक सिंघम का उनका डायलॉग बताता हूँ, जैसा आपको जिसके बाजुओं में है दम तो पर बाजीराव सिंघम, जयकांत शिकरे, ये गांव मेरा है और मैं उस गांव का। दे दे तुझे हम, आ गया डिंगम, आली रे आली, आता तुझे बारी आली। That was brilliant. ये जो आप इतनी आवाजें निकाल लेते हैं मुख्तलिफ स्टार्स की, और टीवीसीज में भी करते हैं, क्रिकेट स्टार्स की भी निकाल लेते हैं आप, तो उसके लिए आप खुद क्या प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन मीन्स जब भी आप किसी एक्टर को कॉपी करना चाहो तो उनकी वॉइस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
हर एक्टर का अपना एक सुर होता है, वो सुर पकड़ना जरूरी है, उस एक्टर के पॉजेस पकड़ना जरूरी है। और फर्स्ट टाइम हम जब फिल्म देखते हैं किसी स्टार की, तो फिल्म से ज्यादा उस एक्टर को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उस एक्टर ने इस फिल्म में क्या किया है, कौन सा नया डायलॉग है, क्या स्टाइल से बोले। सो ये हम लोग का होमवर्क है। अच्छा, आपने गोविंदा से लेके सचिन तक सबकी आवाजें आप निकालते हैं। एक गोविंदा का आपने बहुत ही मशहूर ऐड किया था, उसको वो बताइए। ये तो वो मेरे शोज के दौरान की बात है। तभी मैं लाइव शो में गोविंदा जी की वॉइस करता था, तो उन दिनों गोविंदा जी का एक ऐड आया था और डब करने के लिए गोविंदा जी मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया हमारे प्रोड्यूसर को और उन्होंने मुझे बुला लिया। तो वो रूपा फ्रंटलाइन, अच्छा, बड़ा फेमस ऐड था गोविंदा जी का, तो वो मैंने हिंदी और 5 लैंग्वेज में डब किया। अच्छा, 5 लैंग्वेजेस में? तो आपको लैंग्वेजेस भी डिफरेंट आती हैं? हाँ, अगर सुपरवाइजर है तो आई कैन डू द लैंग्वेज। यू कैन डू इट। कोई करके बताएंगे कोई लैंग्वेज? मैं लैंग्वेज तो नहीं, बट वो हिंदी वाला। हाँ, वो गोविंदा जी का ऐड जरूर बताऊंगा। गोविंदा जी लोकल ट्रेन में खड़े, ट्रेन से भरी, और आराम से खड़े, तो पब्लिक परेशानी की ये आदमी भीड़ में भी इतनी आराम से क्यों। तो गोविंदा से मैं हीरो, मगर हीरो नंबर 1 रूपा फ्रंटलाइन, क्योंकि ये आराम का मामला है अब उनके चॉइस का मामला है। That's brilliant। एक कोई शाहरुख खान की भी कीजिए ना। जी, शाहरुख के लिए शाहरुख खान की वॉइस मेरी सबसे फेवरेट वॉइसेस में से एक है। लाइव शो के दौरान शाहरुख खान जी के साथ भी मैंने बहुत शोज किए, तो उन दिनों मैं शाहरुख जी के साथ उनकी वॉइस लाइव स्टेज पे करता था, डायलॉग्स। और लाइव शोज मीन्स कम से कम 50-60 हज़ार क्राउड के सामने मैं शाहरुख जी की आवाज़ उनके साथ करता था। सो उस टाइम तो मीडिया वगैरह था नहीं, तो कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास पड़े हुए हैं। बट शाहरुख जी के लिए मैंने लेटेस्ट एक किया है, जब उनकी फिल्म रईस रिलीज होने वाली थी और उनके प्राउड पार्टनर एक्साइड बैटरीज, तो बैटरी के ऊपर उन्होंने एक अच्छा बनाया था एक्साइड बैटरी। तो वो जस्ट 2 लाइन में सुनाता हूँ। बैटरी नहीं बोलने का, सिर्फ एक्साइड बोलने का, जो चले ज्यादा और दमदार ज्यादा। Exile, proud partner of Race. So Sanjay, how have been your this interesting journey till now? कैसा लगता है आपको जब आप इतनी आवाजें कर लेते हैं, and the success that you have got, the name that you have got? Basically, आप जो काम करते हैं उसके लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है उस काम के प्रति। आपको पैशन बहुत जरूरी है उस काम के प्रति। तो आप और लगन, मेहनत, वो तो जरूरी है। लक फैक्टर काउंट होता है। तो ये सब चीजें मिलकर आपके साथ जुट जाए तो आप सक्सेस। अच्छा, जैसे बाकी के लिए क्लासेस होती है आजकल, तो इतने मास मीडिया में क्लासेस हैं, तो मिमिक्री के लिए क्या कुछ होता है ऐसा? नहीं, जैसे कि आप कहना चाहती है कि सिंगिंग के क्लासेस होते हैं, हाँ, डांस के होते हैं, डिफरेंट डांस फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मिमिक्री के कोई क्लासेस नहीं। हाँ, दिस इज सेल्फ मेड मैन, यू नो। हाँ, ये मीन्स आपके इनबॉर्न टैलेंट है आपका। हाँ। उसको तराशना कैसे ये बता सकते हैं लोग, मगर मिमिक्री के कोई क्लासेस नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड वॉइसिंग के क्लासेस होते हैं। आप अपनी वॉइस को पहचाने, आप वॉइसिंग में करियर करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया जाता है। आप अपनी आवाज़ को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, माइक को किस तरह से यूज कर सकते हैं, खुद की वॉइस को प्रेजेंटेबल किस तरह से बना सकते हैं, इसके डेफिनेटली क्लासेस हैं। यू कैन गो अहेड फॉर इट डेफिनेटली। अच्छा, ये आप जो करते हैं, कार्टून जो कैरेक्टर्स करते हैं या कार्टून नेटवर्क पर करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे आपकी ऑडियंसेस रहते हैं, तो आप कैसे बच्चों का वो मनस्थिति समझ के, उनकी जो मानसिक स्थिति है कि इस वक्त उनको ये चीज़ पसंद आएगी, ये स्टाइल पसंद आएगा, ये अंदाज पसंद आएगा, ये सब कैसे सोच के करते हैं आप? देखिए, सबसे डिफिकल्ट क्राउड मैंने आपको बताया था, डिफिकल्ट क्राउड लाइव शो में वो सबसे ज्यादा कॉलेज क्राउड डिफिकल्ट होता है। वैसे ही टीवी के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्राउड जो होता है वो बच्चे होते हैं। ओके। बच्चों को खुश करना, उनका दिल जीतना आसान बात नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती बिठा के बच्चों को बता नहीं सकते ये चैनल देखो, वो चैनल देखो। जब तक उनको खुद को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आता तो वो नहीं देखते।
जैसा आपका ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ये सब फिल्म स्टार्स की वॉइसेस है, और बहुत वो कार्टून जो बना है एनिमेशन वो भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। और जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो भी बच्चों को ध्यान में रख के लिखी जाती है, ताकि बच्चे वो छोटी छोटी चीजें एंजॉय करें। सो इसी वजह से ये सीरीज हिट है, और आई एम रियली आपकी आवाज की वजह से और बच्चा पार्टी और देयर अनकंडीशनल लव टू मेक दिस सीरीज सक्सेस। तो उसी सीरीज में से कुछ हमें भी सुनाइए। डेफिनेटली। बारिश का मौसम है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है पिकनिक का दीवाना। अच्छा है। बारिश में पिकनिक जाने का मजा ही कुछ और है। I just love rain। ओए, पिकनिक तो मैं भी चलूंगा। बारिश में भीगेंगे, वाटरफॉल के नीचे नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। कॉकरोच बीड़ी लोग, अपन भी पिकनिक जाएंगे। जल्दी से बिल्ले के पिकनिक बास्केट में घुस जाओ। उठा ले देवा, उठा ले। ये मेरे को नहीं रहा, ये बास्केट के ढक्कन को उठा ले। ये देवा, ये खाना है कि खाने का खजाना है ना बाबा। मारो, टेंशन नहीं लेने का, फ्रूट खाने का, जूस पीने का, बोले तो मत जाने पिकनिक। आओ, अगर कोई मुझे पिकनिक में नहीं ले गया तो कर दूंगा उसकी ठक टिक। आओ, डराना छोड़ो, विश करो। लव जिंदगी की तरफ से आप सभी को हैप्पी मॉनसून। अच्छा है, अच्छा है। That's a brilliant performance, I must say. Very nice, very nice. हर किरदार को आपने बहुत बखूबी निभाया, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वाला जो एपिसोड है इसे तमाम जनता देखेगी, हर तरह के लोग देखेंगे, क्योंकि जो आपने पेश किया है वो लाजवाब है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस योर दिस ग्रेट फीडबैक। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।